Hello everyone, welcome back to you in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman Gusai. I am a classified English teacher, just teaching English since last 5 and 10 years. I want to share my experience, my skills with you, whatever I have on within this period. Basically, this is very useful for those students, those people who are preparing their examination, competition examination या classes examination. Okay, so please go ahead with me. आइए मेरे साथ आइए. बेसिकली जो मैं आपको इससे इंग्लिश ग्रामर के विषय में आपको समझा रहा हूँ, इसमें जो फाउंडेशन होता है बेसिक ग्रामर का, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मैं पहला नाउन के विषय में कंप्लीट आपको जानकारी दे चुका हूँ. इसका सेकंड पार्ट होता है प्रोनाउन, जो मैंने आपके लास्ट उसमें आपको बताया था इस क्लास में. प्रोनाउन के जो है कि प्रोनाउन जो वो शब्द होते हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, ये और उसके जो काइंड्स है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. इसमें ये कम से कम 8 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. ये 8 मैं आपको इसमें बता चुका हूँ, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको हम बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम, और रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम जो है सूचक सर्वनाम. ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं. आज मैं आपको इसके आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इन जो है इनके विषय में एंड रिलेटिव प्रोनाउन, इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा. सो चलिए आगे बढ़िए. देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है. रिलेटिव संबंध जिसको हम समझ सकते हैं शब्द से ही, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले नाउन जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं से संबंध प्रकट करता है. ठीक है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. इसमें क्या होता है, देखो एक तो दो वाक्यों को ये जोड़ रहा है और उसमें जो अपने से पहले नाउन जिसे हम जो है एंटीसीडेंट कहते हैं उससे इसका संबंध प्रकट होता है. ठीक है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हु शब्द होते हैं, जैसे हु, होम, दैट एंड विच. इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का नियम हम 2 प्रकार से इसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं. फर्स्ट कंटिन्यूएटिव. उसमें कंटिन्यूएटिव में क्या होता है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के विशेषता प्रकट नहीं करता है. हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं. देखो अगर हम इस व्यू में इस वे में अगर जाते हैं तो इसमें रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है अपने जो एंटीसीडेंट की जो है विशेषता प्रकट नहीं करता है, जो शब्द आया हुआ इसके पहले की. जैसे आई मीट राम, कॉमा हु रिटर्न माई बुक. यहाँ पे हमारा जो कॉमा यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये इसकी कोई विशेषता नहीं जो है यहाँ पे प्रकट नहीं कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, कि मैं जो है राम से मिला, जो जिसने जो है मेरी किताब वापस किया. ठीक है, ये सीधी से जो है आपका सेंटेंस बता रहा है. शी रिलीज द पैरेट, कॉमा व्हिच एट वंस फ्लू अवे. ठीक है, कि यहाँ पे जो उसने जो है पैरेट को जो है रिलीज किया, छोड़ा, और जिसने जो है वो एक ही उसमें जो है उड़ गया. ठीक है, यहाँ कोई सीधे उससे संबंध नहीं है. ही ब्रोक माई स्लेट, कॉमा विच आई बाउट यस्टरडे. जिसको मैं जो है यस्टरडे खरीद के लाया. ये इसमें सीधे जो है इसमें कोई इसकी विशेषता एंटीसीडेंट जो हमारा वाक्य आया हुआ है, नाउन आया हुआ, इससे कोई संबंध नहीं जोड़ा. लेकिन रिमेंबर दूसरा क्या है, हमें क्या याद रखना है, केवल हु और व्हिच ही ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका कंटिन्यूएटिव से प्रयोग हो सकता है. ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें 2 वर्ड हैं, हु एंड व्हिच, जिसका हम जो है कंटिन्यूएटिव उसमें जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, इसमें पहले हमें कॉमा लगाना पड़ेगा. अब दूसरा होता है, पहले कंटिन्यूएटिव हो गया, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव. रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के जो है विशेषता प्रकट करता है. जो आपको जो पहले आया हुआ है इसको उसकी जो है ये विशेषता, उसका संबंध जोड़ता है उससे. ठीक है, इसमें देखिए कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ.
आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू, इसमें कॉमा नहीं लगाया, इसमें सीधे लिख दिया मैंने, आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू। अब इसका क्या है, ये हु जो है इससे सीधे संबंध जोड़ रहा है इसका, ठीक है, कि भाई मैं उस बच्चे को जानता हूं जिसने आपको गलत बात किया, ठीक है। टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल होम यू वांट टू हेल्प, इसमें क्या है कि मैं उस लड़की को जानता हूं जिनके लिए यू वांट टू हेल्प, जिसके लिए आप जो है हेल्प करना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो है सीधे इससे जो है कनेक्ट हो रहा है, इससे इसका संबंध जोड़ रहा है। ये सारे जो है इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा, वेयर इज द पेन विच यू बाउट एस्टरडे, ये भी सीधे जो है पेन को जो है उच्च से जो है संबंध जोड़ता है यहाँ पे। आई हैव रीड द बुक दैट यू गेव मी, ये जो है बुक दैट इसको जो है जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन तीसरा, ठीक है। अब चौथा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट मीन बांटना। तो इसके में क्या करते हैं कि जहाँ पे जिसको हम विभाग सूचक जो है प्रोनाउन कहते हैं, जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करें। देखो कोई भी प्रोनाउन के वाक्य में प्रयुक्त हमारे कोई व्यक्ति है या वस्तु है, वो प्रत्येक को सूचित करता है, ईच को प्रत्येक को सूचित करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव जो है सर्वनाम कहते हैं, विभाग सूचक। जैसे होता है आइदर, नाइदर, नोन, ईच, एनी, मतलब ये प्रत्येक को उसको जो है संबंध बताता है। जैसे हमेशा ध्यान रखना है, नोट करने वाली पॉइंट है ये, आइदर और नाइदर का प्रयोग दो के लिए, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए। देखो आइदर या नाइदर का प्रयोग दो के लिए, अगर दो हैं, दो वस्तु है तो उसमें आइदर का या नाइदर का प्रयोग, आइदर हो या नाइदर हो। लेकिन और ईच का प्रयोग बहुत सारे उसमें होता है, ईच का प्रयोग हम दो के लिए नहीं कर सकते, दो वस्तुओं के अगर हम जो है वहाँ पे यूज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, दो से अधिक वस्तु के लिए। तो एनी, नॉन, नो वन का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ दो में आइदर और नाइदर का हम प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, इसके आपको एग्जांपल में बताता हूँ। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, ईट आइदर ऑफ दोज दिस टू बनानास, ईट आइदर, इनमें से दो कोई भी मतलब जो है बनाना आप खा सकते हैं। ईच ऑफ यू कैन डू दिस, ईच यहाँ पे ईच का प्रयोग है, यू कैन डू दिस सम, मतलब जो है दो, आप इन दोनों में से कोई भी इसको जोड़ सकते हैं। नॉन ऑफ देम कैन डू इट, नॉन ऑफ देम, देम मतलब बहुत सारे, कोई सीमा नहीं है, उनमें से जो है कोई भी इसको कर सकता है। एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स मे डांस, एनी ऑफ दीज, दीज बहुत सारे हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो उनमें से कोई भी मतलब सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबको इंडिकेट कर रहा है। 5 गर्ल्स में डांस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इसके विषय में बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको जो संकेतवाचक हम कहते हैं, इस प्रोनाउन में जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है, संकेतवाचक जैसे किसी नाउन की ओर संकेत करता है, उसका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और जैसे हमने दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह से जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, दिस इज बुक, दैट इज बुक, तो ये संकेत करते हैं, ये संकेत करते हैं कि दिस इज बुक, दैट इज बुक, दिस इधर का संकेत कर रहा है, दैट दूर का संकेत कर रहा है। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो है कहे जाते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा क्या होता है, इन प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आता है। इसमें नोट करने वाला जो है पॉइंट ये है कि हम जब भी इसको यूज करते हैं उसके तुरंत बाद वर्ब आता है, और दिस और दीज समीपता प्रकट करते हैं। दिस और दीज ये नज़दीक के लिए प्रकट होते हैं, प्रकट करते हैं सर। और जबकि दैट और दोज ये दूरी प्रकट करने के लिए जो है यूज किए जाते हैं। दैट मतलब दूरी के लिए, दीज जो है नज़दीक के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। दिस, दीज ये सिंगल उसमें करेंगे हम, दीज मतलब बहुवचन के हिसाब से करेंगे, प्लूरल के हिसाब से, दैट सिंगल के हिसाब से करेंगे, और दोज दूर मतलब जो है बहुवचन के हिसाब से यूज करेंगे हम लोग, ये आपको ध्यान देना है।
अब इसमें देखो कुछ सेंटेंस है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई मतलब नज़दीक के लिए कि ये मेरा घर है, दैट इज दैट वो आपका स्कूल है, दीज आर आवर क्लोथ्स, दीज मतलब ये सारे हमारे कपड़े हैं, दोज वो जो हैं आर यूवर फ्रॉक्स, वो सारे आपके फ्रॉक्स हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेत करता है, संकेतवाचक सर्वनाम हम इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट में क्या होता है, इंडेफिनिट कोई सीमा नहीं है उसकी, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें किसी जो एक निश्चित व्यक्ति वस्तु का हम नहीं समझ सकते हैं, जैसे वन मीन्स कोई भी वन हो सकता है, नॉन मतलब कोई भी नहीं हो सकता है, सम बहुत सारे कुछ उसमें हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, मैनी, सम बॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी, अदर, ये जितने भी वर्ड ऑल फ्यू जितने भी हैं ये जो है इंडेफिनिट नाउन प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित है। इसमें क्या होता है, हमें कोई निश्चय संख्या का जो है बोध नहीं हो सकता है, हम वी कांट जो है इसको समझ सकते हैं कि ये एक डिफिनिट जो है व्यू में है। ठीक है, सेंस में। नाउ लुक एट सेंटेंस, आप देखिए, नॉन वीप ऑन हर डेथ, कोई भी उनकी जो है उसमें नहीं रोया, नेवर अब्यूज अदर्स, कभी दूसरे को गाली मत दीजिए, ऑल टर्न्स हिम आउट, ऑल सारे टर्न्स हिम आउट, कोई मतलब इसमें लिमिट अनलिमिटेड उसमें हमारे जो वर्ड्स का व्यू उसमें जो है भाव प्रकट हो रहा है। सम सिट एंड सम स्टैंड, ये जितने भी वर्ड आपको हाईलाइट किए हुए हैं ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन को बता रहे हैं यहाँ पे, जिसको अनिश्चयवाचक हम प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारी इस तरह से मतलब जिसमें जो है हमें कोई फिक्स प्रोनाउन उसके विषय में पता नहीं है, गिनती के विषय में पता नहीं है। ठीक है, तो आज ये हमारा जो है यहाँ तक जो छठवां मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन तक का बताया। आगे हम इसके जो है अगली क्लास में हम आपको और जो बाकी रह गया इसमें उनके विषय में ज्ञान बताएंगे, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। सो अब थोड़ा सा आप इसमें जो है एक्सरसाइज आप ये देख सकते हैं, इसमें ये आपको देखना है, करना, प्रैक्टिस करना है, और इसके आंसर भी यहाँ पे मैं दे चुका हूँ। सो आई होप कि आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जो आज हमने डिस्कस किया वो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। इस पर यहाँ पे मेरा जो है ये जो चैनल चल रहा है इसमें इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो है जो भी पढ़ने वाले बच्चे या जो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कुछ जो भी है उसके जो है इसके हिसाब से जो है एक जो यहाँ पे हम बता रहे हैं वो इसको यूज कर सकता है। बहुत यूजफुल जो है यहाँ पे ये विषय बताया जा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू, और अपना कमेंट्स ज़रूर लिखिए। थैंक यू।